मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर उर्दू बुक समरी पार्ट 4। नेटवर्थ मॉडल के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं फाइनेंशियल मॉडल ऑफ मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर, यानी कि मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर का फाइनेंशियल मॉडल कैसे काम करता है। फाइनेंशियल मॉडल के हिसाब से रियल स्टेट फील्ड में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं। ये दोनों तरीके कई और दूसरे स्पेसिफिक तरीकों से मिलकर एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर बनाते हैं। वैसे हम बोल सकते हैं कि रियल एस्टेट में अर्निंग दो तरीकों से हो सकती है। मल्टी मल्टी बिलियन दो तरीकों के अंदर कई सारी दूसरी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, जो कि इस प्रोसेस को कम्प्लेक्स बना देता है। वैसे शुरुआत में आपको सिर्फ दोनों बेसिक तरीकों पर फोकस करना चाहिए। इस मॉडल से फाइनेंशियल वेल्थ कमाने के ये दो मेथड ही हैं, इक्विटी बिल्डअप और कैश फ्लो। ये दोनों एक ही टाइम पर आपको फ़ायदा दे सकते हैं। इक्विटी बिल्टअप आपकी नेट वर्थ को बढ़ाती है, जबकि कैश आपकी रेगुलर इनकम को मेंटेन रखता है। कैश फ्लो को अपनी ज़रूरियात के लिए, कर्जे उतारने के लिए या रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रियल एस्टेट में बराबर कैश फ्लो का इन्वेस्ट करने से नेटवर्थ बढ़ती है। तो अब इस फाइनेंशियल मॉडल को डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। ये कहानी है इस बिजनेसमैन की जिसकी इनकम कैश फ्लो से ग्रोथ हुई और नेटवर्थ इक्विटी से बढ़ी। 1983 ने उसने अपना करियर शुरू किया। उसने शुरू में $10,000 की इन्वेस्टमेंट से $1.5 मिलियन की इक्विटी कमाई और इसका कैश फ्लो हर साल $45,000 बढ़ता गया। और ये सब हुआ 20 सालों की इस मेहनत से। इस बिजनेसमैन ने $50,000 की प्रॉपर्टी ली। उसने $10,000 डाउन पेमेंट के तौर पे दी और बाकी के $40,000 को 30 साल के लिए मॉर्टगेज लोन पर फाइनेंस किया। उसने मीडियम प्राइस का फुल प्रूफ फार्मूला यूज़ किया, 20% डिस्काउंट, 20% डाउन पेमेंट और 30 साल का लोन। इसकी सक्सेस का सीक्रेट यही फार्मूला है। इस आदमी ने इस मॉडल को यूज़ करके अपनी इक्विटी को इंक्रीज किया और कैश फ्लो को बढ़ाया। इसके अलावा ये आदमी अपने कैश फ्लो का यूज़ करके रियल स्टेट में बार बार इन्वेस्टमेंट करता गया, जिससे इसकी टोटल नेटवर्थ इंक्रीज हुई। इसी तरह फाइनेंशियल मॉडल को फॉलो करके उसने एक स्ट्रांग इक्विटी पोजीशन अचीव की और उसे लगातार कैश फ्लो का प्रॉफिट भी मिलता रहा। उसने अपने कैश फ्लो को कई तरह से यूज़ किया, जैसे कि रियल स्टेट में डायरेक्ट पैसा लगाकर, और उसने अपने कर्जे भी उतारे। इसलिए एक चीज़ याद रखिए, अपने कैश फ्लो और इक्विटी को कई गुना बढ़ाने के लिए हमेशा बेस्ट मॉडल को फॉलो करो। कैश फ्लो को यूज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते रहो, जिससे आपकी नेट वर्थ इंक्रीज हो। फाइनेंशियल मॉडल के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर नेटवर्क मॉडल के बारे में। नेटवर्क मॉडल ऑफ मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, थर्ड वर्किंग मॉडल, यानी कि नेटवर्क मॉडल इस दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने बिना किसी मदद के सक्सेस को अचीव किया हो। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एफिशिएंट टीम ज़रूर होती है। मिलीनियर ऐसे लोगों का ग्रुप बनाते हैं जो इन्हें पूरे प्रोसेस में मदद कर सकें, और यही वो लोग होते हैं जो मिलीनियर्स को राइट एडवाइस देते हैं, कॉन्टेक्ट्स फराहम करते हैं ताकि वो अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। ऐसे लोगों की एडवाइजरी सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप एडवाइजरी सर्विस लेते हैं तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। बिना नेटवर्क्स के अकेले बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें किसी एडवाइज़र या गाइड की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। लोगों के नेटवर्क को हम 3 सर्कल में बाँट सकते हैं: इनर सर्कल, सपोर्ट सर्कल और सर्विस सर्कल। इनर सर्कल में वो लोग होते हैं जो हमारे मेंटोर्स या पार्टनर होते हैं। सपोर्ट सर्कल में इन्वेस्टर्स, लैंडलॉर्ड्स, और तीसरा सर्कल सर्विस सर्कल है, जिसमें फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं। ये कहानी है बिलीनियर सैम जेल की। छोटी उम्र जेल को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसकी जर्नी कम उम्र से ही शुरू हो चुकी थी और कॉलेज लाइफ तक चलती रही। कॉलेज में इन्हें रॉबर्ट लोरी मिला और दोनों दोस्त बन गए। दोनों बिजनेस पार्टनर भी बने, और यही नेटवर्किंग का इनर सर्कल है।
ان کے فرسٹ انویسٹمنٹ میں 15 گھر تھے جو انہوں نے کچھ لینڈ لارڈ سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد ارینج کیے۔ یہ لینڈ لارڈ سپورٹ سرکل کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ 1968 میں جیل اور لوری نے ایکویٹی گروپ انویسٹمنٹ کو بیٹ کیا جو کہ ان کا کافی سکسیسفل وینچر رہا۔ جیل نے جو نیٹ ورک بلڈ کیا وہ کافی ایفیشینٹ تھا جس سے اسے اپنا بزنس پراپرلی چلانے میں کافی ایڈوائس ملتی تھی۔ اسی لیے کسی بھی بزنس میں پہلے نیٹ ورک کو بلڈ کیجئے اور اسے مینٹین رکھیے اور لوگوں کے ساتھ پراپر طریقے سے انگیج رہیے۔ انر سرکل میں وہ لوگ آتے ہیں جو واقعی آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کی کیئر کرتے ہیں، اور آپ کے سپورٹ سرکل میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بزنس کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز اور ایڈوائس دیتے ہیں، آپ کی ڈیل فائنلائز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کے لیے لائنز کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو ٹرانزیکشنز اور ہائرنگ سروسز میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ سروس سرکل میں انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرز فری لانسرز ہوتے ہیں۔ کسی بھی ٹرانزیکشن میں ان کا ایک سلیکٹڈ کام ہوتا ہے اور یہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں جو آپ کے انویسٹمنٹ میں فزیکلی شامل رہتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک سٹرانگ ورک ٹیم کی امپورٹنس بتاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بزنس کے ہر سٹیپ پر گائیڈ کرتے ہیں۔ ان تینوں نیٹ ورکنگ ٹیم سرکل کے لوگوں کے بنا آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو نیٹ ورک ماڈل میں کو جاننے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ پارٹ میں ہم لاسٹ ماڈل کے بارے میں بات کریں گے۔